स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथमेट। और आज के इस कंसेप्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी क्यूबिक फंक्शन की हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन दे रखा है f(x = x³ - 3x² - 9x + 25 और सपोज इसका डोमेन गिवन है x बिलोंग्स टू 0 से लेके 4 तक, जिसमें कि 0 नॉट इंक्लूड है और 4 इंक्लूड है। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हम पहले उसका वर्टेक्स फाइंड करते हैं -b/2a के फॉर्मूला से, वैसे ही क्यूबिक फंक्शन के लिए रेंज फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है -b + -√b² - 3ac / 3a। तो ये फॉर्मूला काफ़ी कुछ क्वाड्रेटिक के श्रीधराचार्य फॉर्मूला जैसा है, लेकिन सिंपल सा डिफरेंस यहाँ क्या है, b² - 4ac की जगह इसमें b² - 3ac है और ऐसे ही डिवाइड में 2a की जगह 3a है। अच्छा, अब यहाँ पे a, b और c का मतलब क्या है, तो सिंपल a का मतलब x³ का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b का मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि -3 है और c का मतलब x का कोफिशिएंट मतलब -9 है। तो हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे ये वैल्यूज पुट करके। तो -b मतलब प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस √b² मतलब 9 हो गया, -3a का मतलब 1 हो गया, c का मतलब -9 हो गया, डिवाइड बाय 3a तो 3 × 1 यानी 3 हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो अपने पास दो वैल्यूज आई, एक आया 3 + 6/3 और दूसरा आया 3 - 6/3। 3 + 6/3 यानी 9/3, मतलब एक वर्टेक्स आ रहा है x = 3 पर और 3 - 6/3 मतलब x = आया -1, तो दूसरा वर्टेक्स आ रहा है -1 पर। लेकिन हमें कौन सा वर्टेक्स कंसिडर करना है, तो उसके लिए देखो इसकी डोमेन की तरफ। इसका डोमेन है 0 से 4 के बीच में। अब 0 से 4 के बीच में सिर्फ x = 3 वाला ही वर्टेक्स है, तो हमें सिर्फ इस पे ही वैल्यू फाइंड करनी है। x = -1 की अपने को जरूरत नहीं है। अब हमें सिंपल क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू एक तो डोमेन के स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0 पे फाइंड करनी है, दूसरा डोमेन के एंडिंग पॉइंट मतलब 4 पर फाइंड करनी है और तीसरा इस के वर्टेक्स पर यानी 3 पर फाइंड करनी है, जो कि 0 और 4 के बीच में है। अगर मान लो डोमेन कुछ ऐसा होता कि -1 भी उसके बीच में आता तो फिर हम 3 पे भी फाइंड करते और -1 पे भी फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे -1 पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही इस फंक्शन में मैंने x की जगह 0 रखा तो आंसर आया 25, और जब x की जगह 4 रखा तो आंसर आया 5 और 3 रखा तो आंसर आया -2। अब हमें कंपेयर करना है इन तीनों वैल्यूज में सबसे छोटा कौन है, -2, और सबसे बड़ा कौन है, 25। यानी क्यूबिक फंक्शन की रेंज हो गई -2 से लेके 25 तक। अब ये सोचना है कि कौन सा इंक्लूड होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखो -2 जो है वो 3 पे आया है और 3 इसके डोमेन के बीच में कहीं पर इंक्लूड है, इसका मतलब -2 भी इंक्लूड होगा। लेकिन 25 देखो 0 पर आया है और 0 इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 पे क्या है, छोटा ब्रैकेट है, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब 25 इंक्लूड नहीं होगा। यानी फंक्शन की रेंज हो गई -2 से लेके 25, लेकिन -2 इंक्लूड होगा पर 25 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस मेथड से हम किसी भी क्यूबिक फंक्शन की किसी भी गिवन डोमेन में रेंज फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।